हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज की जानकारी के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण PYQ प्रश्न देखेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, उपस्थित 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। उप सरपंच के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताना है। टोटल जो सदस्यों की संख्या है 18 है, जिसमें से 11 सदस्य जो है उप सरपंच के पक्ष में मतदान करते हैं तो क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, बी है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, सी है सरपंच अपनी निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग करेगा और डी है प्रकरण जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। टोटल 18 सदस्य हैं और 11 सदस्य जो है उसके पक्ष में मतदान करते हैं तो क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए है पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बी है पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है, सी है पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है और डी है पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पंच को जो है उसके पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत के आधार पर जो है उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? पहला है वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है। दूसरा है पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। तीसरा है वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। चौथा है वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। पांचवा है वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है और छठवां है उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। ABCD 4 ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है कि कौन से जो है सही है, ठीक है। कौन कौन से कथन सही है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना। 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। और तीसरा है वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है और पांचवा है वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है और छठवां है उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है ना। तो इससे क्या करेंगे, जो पंचायत के निर्वाचित हुए प्रतिनिधि हैं उनको जो है इन आधार पर हटाया जा सकता है ना। दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 5, 6 पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने यदि नियोजन स्वीकार कर लिया है, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है या फिर वह जो है 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित पाया जाता है और फिर उसने यदि किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तो इन सभी के आधार पर जो है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 3, 5, 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, बी है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, सी है अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा और डी है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सदस्यगण जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ठीक है। जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि जो है किसी कारण से निलंबित हो जाता है
तो उसके जो बाकी सदस्य हैं उन लोग जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, है ना, अगले निर्वाचन होने तक के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। बी है किसी पंच को सरपंच पद पर निर्वाचित किया जाएगा। सी है प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। और डी है स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन जो है पंचों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकते हैं? पहला है प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा है प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए। तीसरा है उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो। चौथा है उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 साल पूरा कर लिया हो। पांचवा है उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच ने अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो। और छठवां है उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा न कर पाया हो। सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, 1, 4, 6। ठीक, जो सही है ना, सरपंच को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो पहला नंबर है ना, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक जो है कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न करके दिया जाए, है ना। और चौथा है उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 साल पूरा न कर लिया हो, तब तक जो है उसे प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते। और छठवां है उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा न कर पाया हो। तो 1, 4 और 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित रिकाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? जो सत्य नहीं है उसको बताना है। ठीक है, जो असत्य है उसको बताना है। ऑप्शन ए है इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। बी है पद धारण करने की तारीख से 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। सी है यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो या प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। डी है यदि कार्यकाल 6 माह से बचा हो तो प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। असत्य कथन बताना है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, पद धारण करने की तारीख से 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है ना, ये जो है गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा के बहुमत से। बी है ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से। सी है ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से। और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी भी तरीके से जो है ग्राम पंचायत के उप सरपंच को रिकॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पहला है पंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा सरपंच, चौथा है जनपद पंचायत अध्यक्ष, पांचवा है जिला पंचायत अध्यक्ष, छठवां है नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष, सातवां है नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। सही उत्तर का चयन करके बताना है कि किनको किनको जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 7 इसको जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, पंच, सरपंच और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को। ठीक है, 1, 3, 7। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जनपद पंचायत का अध्यक्ष, बी है जिला पंचायत का अध्यक्ष, सी है सरपंच और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। किसे जो है प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो सरपंच को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पहला पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा नगर पंचायत का अध्यक्ष, चौथा है जिला पंचायत का अध्यक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। जिसे हम जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं उसको जो क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पंच और सरपंच। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? पहला है पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा उप सरपंच, चौथा है जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और पांचवा है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 5। ठीक है, उप सरपंच, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, इनको जो है प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, है ना। और किसको किसको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो पंच, सरपंच, है ना, 1 और 2 को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4, 5। किन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? उप सरपंच, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी है प्रत्यावर्तन द्वारा, सी है ग्राम पंचायत द्वारा और डी है सरपंच द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है एक पंच को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही विकल्प चुने। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा भी उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना, दूसरा है धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना, तीसरा है महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना और चौथा है व्यक्तिगत नीतियों में से एक लाभ उत्तम में संलग्न होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। ठीक है, राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी द्वारा जांच में यदि वो इस तरह से कार्यों में पंचायत के पदाधिकारियों को संलिप्त पाते हैं तो उनके पद से उनको हटा सकते हैं, है ना। जो कि कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना, दूसरा है धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना और तीसरा है महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होने से जो है उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है? पहला एक संकल्प द्वारा, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, तीसरा है उपस्थित मतदान करने वाले और निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा, चौथा है कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो पहले नंबर पे एक संकल्प के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा और उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों के द्वारा जो है इसको हटा सकते हैं। ठीक है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? ऑप्शन ए है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बी है निरपेक्ष बहुमत, सी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और डी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध यदि प्रस्ताव पारित करना है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 3/4 बहुमत। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? ऑप्शन ए है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से, बी है निरपेक्ष बहुमत से, सी है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से और डी उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों की बहुमत से। और सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, है ना। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों की बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है? एक नंबर पे एक संकल्प द्वारा, दूसरा प्रत्यावर्तन द्वारा, तीसरा है विश्वास प्रस्ताव द्वारा और चौथा है 2/3 बहुमत से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एक संकल्प द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है। पहला है वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। दूसरा वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकता है। तीसरा वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष चुनौती दे सकता है। चौथा वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। वह जो है अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है और वह कलेक्टर के समक्ष जो है इसको चुनौती दे सकता है। तो 1 और 4 इसका सही आंसर है ना। यदि किसी सरपंच के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, पारित कर देते हैं, तो सरपंच जो है उस अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को जो है चुनौती दे सकता है। किसके समक्ष, तो कलेक्टर के समक्ष, ठीक है, वो भी 7 दिन के अंदर, ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो जो है 10 दिन के अंदर उसे चुनौती दे सकता है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जो है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो वो उसे कितने 15 दिन के भीतर उसे चुनौती दे सकता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के विषय में 7 दिन के भीतर कलेक्टर को जो है वो कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। जनपद पंचायत के विषय में 10 दिन के अंदर और जिला पंचायत के विषय में जो है 15 दिन के भीतर जो है वो उसे चुनौती दे सकता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरपंच के विषय में सही क्या है। पहला है वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन की सूचना आवश्यक है। चौथा है सरपंच 15 दिन के भीतर अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ठीक है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है, ठीक है ना। सरपंच और अविश्वास प्रस्ताव जो है उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, सरपंच को जो है प्रच्युत करने के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 1 और 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए है उप सरपंच, बी है वरिष्ठतम सदस्य, सी है विहित अधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य और डी है सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया जो सदस्य होगा वह स्थानापन्न सरपंच के रूप में जो है कार्य करेगा अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर से दोबारा सरपंच का निर्वाचन करने की प्रावधान है, ठीक है, निर्वाचन कराने का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य जो है स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य करेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। ऑप्शन ए है वह सदस्य नहीं रहेगा, बी है वह सदस्य बना रहेगा, सी वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा और डी जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए वह सदस्य नहीं रहेगा, है ना। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर किसी दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो वह जो है सदस्य नहीं रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिला पंचायत की बैठक में गढ़पूर्ति निर्वाचित सदस्यों की 1/3 से होगी यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में 3/4 समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो है सही है, ठीक है। जिला पंचायत की बैठक में गढ़पूर्ति निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों की संख्या से होती है और यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित मतदान करने वाले समस्त सदस्यों में से 3/4 सदस्यों से बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना, और 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए तो जिला पंचायत का अध्यक्ष पद पर नहीं रह जाएगा, ठीक है, यदि इस तरह से होता है तो।
ठीक। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष समान संवर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? पहला है सामान्य, दूसरा है अनुसूचित जाति, तीसरा है अनुसूचित जनजाति और चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2, 3 या फिर 4। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो है सामान्य संवर्ग का है तो उसका जो उपाध्यक्ष होगा या तो अनुसूचित जाति का होगा या अनुसूचित जनजाति का होगा या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो ये थे 25 PYQ, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।